हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आइए हम भी बातें करते हैं आज आयरन लेडी जगत दीदी के बारे में कि वो अपना पक्ष कब रखेंगी। सबको बेसब्री से इंतज़ार है। ये लोग गंद भी फैलाए, नोट भी छापे, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज के डेट में वो कितना फेमस है कि सेलिब्रिटी को आप नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ, जगत दीदी तो बहुत फेमस हो चुकी हैं। उनको कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया पे आज कल उनके लाइव आने का, उनके अपनी बात रखने का सब वेट कर रहे हैं कि जगत दीदी कब बताएंगी कि उनके पक्ष से कब आता है, क्या कैसे, हर एक बातें। ऑडियंस को क्या बोले, ये अभी हम आप ये भीड़ में हम आप भी एक है उसमें से कि जो उनको देखना चाहता है कि वो कब लाइव आएंगी। इनकी गंदगी जो है, जो समाज में गलत असर पहुंचा रही है, उसका भी सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि वो कब आएंगी। और ये लोग कमेंट्री भी डाल देते हैं कि हम इतनी टाइम लाइव आएंगे, तो सबको इंतज़ार रहता है कि हाँ, ये लाइव आएंगे तो हमें अपनी बातें बताएंगे। सबको मज़ा भी आ रहा है और कितने लोग परेशान भी हो रहे हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बोलते हैं ना, पाप का घड़ा भरता है तो फूटता भी है। सच तो आना ही था, कितने दिन छुपा के रखते हैं, सच कभी छुपता नहीं है। और पहली बात तो पाप का घड़ा भरा क्योंकि ये सरासर एक औरत के साथ गलत कर रही थी और उसको तकलीफ़ दे रही थी, तो भगवान को इसका इंसाफ तो करना था, जो कर दिए। ये विधवा होके भी ऐसा कि इनके ऊपर कितने लांछन लग रहे, कितनी थू-थू हो रही है और काफ़ी हद तक गलत भी है। विधवा होने पर कितना पैसा छापा रो रो के। और ये सिंगल मदर हूँ, पहले तो कोई बात उठती थी इनके ऊपर भी, इनका नाम भी नहीं लिया जाता था, सिर्फ इशारे से भी आ जाती थी अपनी बात रखने, आयरन लेडी हूँ फट से। अब क्यों नहीं आ रही हो? क्यों मुँह दिखाने लायक नहीं हो? और कहीं तो इनका प्रेग्नेंट होने का भी बात जिक्र किया गया है। कितने रिएक्शन चैनल वालों ने प्रेग्नेंट होने का भी थंबनेल बना रहे हैं, लिख रहे हैं। तो क्यों अभी आप गलत नहीं हो तो आप क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों नहीं रख रही हो अपनी बातें? दूसरी तरफ से तो रखा गया सारी बातें। और कैसे झुठला सकते हैं? ऑडियंस इतनी पागल नहीं है कि सारी चैट्स हम लोगों ने देखा है। हमें कुछ दिक्कत होती रही बोलने में, तो प्लीज़ आप लोग अवॉइड करने का। और क्या कहते हैं, चैट जितने लोगों ने जहाँ तक कि ये सारी चैट्स देखी हैं, उससे तो पता चलता है कि हाँ, आपका इली उली था वो भी 1-2 साल से। और क्या कहते हैं, चैट्स से जानू भैया से सैया बनाने का जो है, वो तो सब पता चल गया। अब कोई नहीं यकीन करेगा, आप कितना भी की, आप भी सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन अभी तो आपका सच सामने आ। और आप कानून की बहुत ज़्यादा वो करती हैं। कानून आपको शायद बहुत ज़्यादा ही आता है कि इलीगल लीगल क्या तो करवा दी, नहीं तो और भी सबूत हम ऑडियंस को मिलता कि आप क्या क्या की हैं। ये तो पता चल गया कि हाँ, आपका अफेयर था, तो आप भी आके माफ़ी मांगो ना। अगला इंसान यही तो चाहता था कि वो आके सोशल मीडिया पे हमसे माफ़ी मांगे। शायद आप माफ़ी मांग लिए होते, बात यहाँ तक ख़राब नहीं होती, उस हद तक नहीं बिगड़ती, और आपकी पोल पट्टी जो खुल गई वो नहीं खुलती। तो बोलते हैं ना कि पाप का घड़ा जब फूटता है तो भरता, उतना जब भर जाता है तो फूटता है, तो उतना होना था। और भी जानकारी आ सकती थी, लेकिन आप रुकवाया गया उसको। और देखते हैं कब तक रुकता है। सचिन तो बोल रहा है कि हम कभी ना कभी सब सारी बातें लाएंगे। तो आपको ये इतना कांड करने में तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन आपको माफ़ी मांगने में गलत की है तो माफ़ी मांगिए। इतनी दिक्कत की हो रही है। और मैं तो पहले से सिंपैथी थी, किसी को भी होती है, क्योंकि अगला इंसान नहीं जानता कि वो इंसान ऐसा है। तो कि हाँ, अभी सिंगल मदर है, पति खो दिया है, तो हर एक इंसान को दया आ जाता है। लेकिन आपने क्या किया, रो रो के ऑडियंस को आपको सर पे बैठाए। आपकी वीडियो में इतने व्यूज़, इतने लाइक, इतने सब्सक्राइब आते थे, अच्छा खासा पैसा नोट छाप रही थी आप। लेकिन हाँ, किसी को उस तरह भी जलील नहीं करना चाहिए। भगवान देखता है, वो ऊपर वाला सब है देखने के लिए। और यहाँ काफ़ी हद तक मनीषा भी गलत है कि जानते हुए क्यों छिपाया उसने। आखिर सोशल मीडिया पे लाई हो ना। अभी जैसा बोल रही है कि जो मेरे साथ ऐसा करेगा उसको चीड़ के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे, ढोंगी फैमिली, ये वो। पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाया? पहले किसका वेट कर रही थी?
पहले की होती तो शायद इस तक हद तक बातें नहीं बिगड़ती। जब भी आपको शक हो रहा था कि हाँ इतना तो नहीं होना चाहिए, तो आपको रोकना चाहिए उस टाइम, क्यों नहीं रोकी? और जब ये सारी बातें वो बोल रही थी कि जितने तूने अपने कॉलेज में लड़के नहीं देखे उतने मेरे आगे पीछे घूमते, तभी तभी आप ये सारी बातें आपके साथ जब गलत हो रहा था, जब आपका पति मोबाइल चेक करने नहीं देता था, आपके साथ वीडियो नहीं बनाता था, तभी भी आप आवाज़ उठा सकती थी। एकाएक कब मैं बता दूं कि जब सचिन बोला इनको आवाज़ उठाने के लिए सोशल मीडिया पे, तब ये आवाज़ उठाई मनीषा। जब सचिन ने ठान लिया कि हाँ अभी मुझे सोशल मीडिया पे ये लाना है, जब नेहा ने उसको छोड़ा कि अभी तू नेहा को खो दिया, अब तुम्हारी बात नहीं होगी, जा अपने मनीषा के पास, तब सचिन आया, तब ये मनीषा ने आवाज़ उठाई। तो कहीं ना कहीं मनीषा भी गलत है और सचिन तो बहुत गलत है। सचिन तो हमको लगता है नेहा से भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नेहा तो सिंगल थी, वो अपने पति को खो के इतने दिन हो गया, उसको किसी का सहारा चाहिए था, जो इससे मिला तो वो उसमें भूल गई। जहाँ तक कि ये गलत भी है, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन सचिन की तो बेबी थी, वो भी खूबसूरत इतनी, और इसकी लव मैरिज है। वो ये पहले इसके वीडियो से पता चलता था, इसके ब्लॉग्स से, कि ये मनीषा से बहुत प्यार करता था। लेकिन एकाएक मनीषा को छोड़ के एक बच्ची की माँ, वो भी विधवा, उसको इतना चाहने लगा, इतना कि मनीषा कहीं भी जाए, डिवोर्स ले ले, मरे चाहे कहीं भी जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। तो सचिन हमारे हिसाब से ज़्यादा गलत है अभी। लेकिन हाँ, कितने यूट्यूबर्स सचिन का साथ भी दे रहे हैं, जहाँ तक काफ़ी हद तक गलत भी है। ये मनीषा और सचिन, मनीषा को क्या कहें, मनीषा से तो अभी बेचारी इतनी रो रही है, उससे तो हमें सिंपैथी है। लेकिन हाँ, ये सचिन बहुत कमीना इंसान है और वो अपनी गलती मान रहा है। गलती मानने से क्या हो जाता है, लेकिन हाँ हो जाती है गलती, चलो गलती मान तो रहा है ना। नेहा तो वो भी नहीं कर, अभी भी इसके अंदर कितनी अकड़ भरी है। अकड़ समझ लो, अकड़ कह लो, या फिर कह लो कि शर्म हया जो नहीं आई वो अब आना ही है। लेकिन क्या शर्म है, अभी भी तो दिखा रही है, ये कर रही है, जैसे उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और कमेंट्स बंद करके रखें, क्योंकि पब्लिक इस समय कौन से मूड में उसको पता है, तो कमेंट करने की सुविधा वो बंद करके रखी है। अपना पक्ष कब तक रखती है, सबको वेट है, सब बेसब्री से, क्योंकि अभी पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जो तुम कहोगी और सुन लेगा। अगला इंसान भी आपके अगेंस्ट खड़ा है, तो आप झूठ बोलोगी तो वो भी लाइव आके ब्लॉग्स बना के बताएगा ना कि कहाँ क्या गलत है, कहाँ क्या सही है। तो कहते हैं ना कि किसी के साथ हम गलत करते हैं हम कुछ, तो हमको सूद समेत मिलता है। बहुत सारे लोगों को इससे सीख मिलनी चाहिए, और गलत करने से हमें 100 बार सोचना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी इनकी बात तो हो गई, अभी बात रही सुमित की। सुमित महल, जिसकी कोई गलती नहीं है, वो बंदा तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि अभी भी वो, उनकी फैमिली ने डिसाइड नहीं कर पाया कि हम करें क्या, सभी परेशान हैं। वो आके वो भी अपने ब्लॉग्स में बताया कि फैमिली डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, सब शॉक्ड हैं। उनकी क्या गलती है कि उनको इतना सुनना पड़ा? रिएक्शन चैनल वाले ने इनके बारे में भी गलत बोल रहे, ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने उनके संस्कार, उनके बड़प्पन ही हैं कि जो ये नेहा को अभी गलत नहीं बोले हैं, और ना अभी तक उन्होंने रिश्ता ख़त्म किया है, और उनको ट्रोल किया जाता है। तो ये तो जहाँ तक है कि गलत बातें हैं। रिएक्शन चैनल वाले को, उनकी क्या गलती है? उनको भी तो हम लोगों के जैसे अंधेरे में रखा गया और अभी पता चला। तो सुमित महल को कहीं तक हद तक ना बोले, वो गलत है। रही बात ये जगत दीदी की, जगत दीदी का पोल तो अभी खुलता जा रहा है कि हाँ, सचिन ने बताया कि हमारे अफेयर्स थे, हमारे संबंध थे, वो भी 2 साल से। 2 साल बहुत होता है। ये लोग मिलने जाते थे और गिफ्ट्स लेते हैं बहुत सारे, मतलब सचिन बोला कि ये मुझे बर्बाद कर दी है। तो ये नेहा क्या कहते हैं, खुद ही इतना अच्छा खासा पैसा कमाती थी, फिर ऐसा था तो तुम ये सगाई क्यों की? और ये पर्दे के पीछे कैमरे में क्या बोलती थी, मैं आशीष से की जगह किसी को नहीं दूंगी, उनको देवता बना के पूछती थी, और क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी।
लेकिन पीठ पीछे क्या कर रही हैं वो तो पता ही चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा, विश्वास सबका ख़त्म हो गया। इनके ये गंदगी से जो सोशल मीडिया पे लाए, ऑफलाइन भी ये लोग सॉर्ट आउट कर सकते थे और भाई बहन के रिश्तों को कलंक किया। अभी नेक्स्ट रक्षाबंधन पे इन्होंने राखी बांधा है, तो अंशु जो है एक यूट्यूबर, इनका कितना मजाक बना रहा है। क्यों अब नहीं आप उंगली उठाओगे? उसने ही बताया कि मैंने इनको कुछ कमेंट कर दिया था इनके अपोजिट, तो इन्होंने रात को मुझे कॉल करके धमकाया और बोले तुरंत कमेंट डिलीट करो। क्यों आप तो आपकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। किसको आप किसका चैनल बंद करूँ? सही रहते हैं तो देखो सभी सपोर्ट करते हैं, गलत हैं तो जो हमें बनाता है वही हमें बिगाड़ता। बोलते हैं ना, इज्जत बनाने में हमें सालों लग जाते हैं लेकिन बिगाड़ने में मिनटों भी नहीं लगते। वो भी हमारे हाथ में है, हमको सोच समझ के करना चाहिए। बोलते हैं ना कि काजल से भी काला होता है कलंक। काजल तो छूट जाता है लेकिन कलंक जो रहता है कभी नहीं छूटता। हम कितने भी अच्छे बन जाए लेकिन कभी बात आती है तो इंसान हमें बोल ही देता है, फिर उस समय हमारा सर झुक जाता है। इसको ही बोलते हैं कलंक। तो हमें सोच समझ के चलना चाहिए और ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करें कि हमें लोग सराहें। ये जगत दीदी तो पूरी गंदगी फैला के रख दी है, इनको तो क्या ही बोले, अभी क्या ही बोल सकते हैं। सभी इतना बोल रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये गलत तो है। और देखो ये कब तक अपना पक्ष रखती हैं। लोगों को, किसी को तकलीफ़ भी हो रही है सुन के देख के, और किसी को मज़ा भी आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं। जगत दीदी तो जगत ही बन गई हैं और दूसरे यूट्यूबर्स भी अच्छे खासे मस्त लाइव आ रहे हैं और इनकी वजह से उनका भी अच्छा खासा पैसा बन रहा है, सपोर्टेड हो रही हैं। तो हाँ, अब ये बहुत धमकी भी देती हैं चैनल बंद करवा दें। इनकी मम्मी भी अभी सगाई के टाइम पे कितने लोगों का बोले हम 12 चैनल बंद करवा चुके हैं, ये करवा चुके हैं, ये अब क्यों नहीं करवाए। अब माँ बेटी अभी जो इतने भड़कते थे, इतने बोलते थे, इनके भाई को क्या बोलो, कोई नहीं आ रहा है। अभी सब अपनी फैमिली में दूसरों को गलत बोलने वाले पहले अपने अंदर झांक के देखे कि हमारे में क्या बुराई है। नीतू दीदी की कोई गलती नहीं, जो उनको भी बोला गया तो कोई कुछ गलत नहीं है। हाँ, जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा और हमेशा बोला जाएगा। और रही बात सचिन की, तो सचिन भी बहुत गलत है, हमको तो उससे नफ़रत होती है। पहले हम सोचते थे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सपोर्टेड है, बहुत अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और दूसरों की बहुत हेल्प करता है। लेकिन अभी तो वो बोलते हैं इंजीनियर भी है, टीचर भी है। कुछ टीचर ऐसा कर रहा है तो बच्चों को क्या सीख देगा वो। और आयरन लेडी की तो बात ही छोड़ दो, इनसे कितनी लेडीज़ पहले इंस्पायर होती थी कि हाँ मेहनत करो, अपने बूते पे खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो, किसी पे डिपेंड ना रहो। लेकिन इन्हीं से अभी औरतें सीख रही हैं कि क्या सीख रही हैं, मतलब कि गलत असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक जगह तो रहता नहीं है। ये चाहती तो इसको ऑफलाइन सॉर्ट आउट कर सकती थी। देखो बैठ के बात करने से, समझाने से बहुत कुछ होता है, जो कि इनकी दोनों फैमिली को पता था। और ये जो सचिन की मम्मी है उनको भी 2-2.5 महीने से सारी बातें पता थी। तो ये चाहते तो ये सोशल मीडिया पे ना ला के ऑफलाइन अच्छे से बैठ के दोनों परिवार अच्छे से बातें कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। बोलते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है। अभी तो दोनों पे विश्वास नहीं करने लायक है। और ये मनीषा, हम तो बोलेंगे मनीषा को, सचिन को इतना जल्दी माफ़ नहीं करना चाहिए और वो कर भी नहीं रही है। लेकिन वो भी अभी हर 2 घंटे में लाइव आ रही हैं, हर 2 घंटे में लोग जुड़ भी रहे हैं, अच्छे खासे पैसे भी छाप रहे हैं। तमाशा जो हुआ तो वो तो बोलते हैं ना कि इज्जत कमाई, इज्जत पैसे भले कम कमाओ लेकिन इज्जत कमाओ। तो अभी तो इज्जत दोनों फैमिली की रही नहीं। अभी भले ये लोग नहीं कुछ बोले कि हाँ अभी क्या बोल ही सकते हैं, कर ही क्या सकते हैं, लेकिन इज्जत तो गई। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो इज्जत होती है। अब क्या करेंगे। लेकिन अभी भी ये जो चल रहा है, हम तो चाहते हैं कि अभी रुके। और ये आप लोगों का क्या राय है कि ये जो सुमित महल है उनको ये नेहा से शादी करनी चाहिए कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और वो लोग भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कितनी अच्छी फैमिली मिली थी इसको, कि मतलब कि इतने अच्छे हस्बैंड, सुमित महल कितना अच्छा है, उसके कितने अच्छे संस्कार हैं कि अभी भी वो नेहा को गलत नहीं बोल रहा और अभी भी वो लोग शादी नहीं तोड़े हैं।
और ये उसकी उसकी जो बहन है सुमित महल की, वो भी कितने अच्छी है, कितने अच्छे उनके विचार हैं कि मतलब वो जो बहन वो लड़की है उससे हमारा कनेक्शन जुड़ गया है, वो तो हमेशा मेरी भतीजी रहेगी। ऐसा मतलब कि अच्छे संस्कार वाले लोग ही ऐसा समझते हैं और बोलते भी हैं। तो इतना अच्छा उसको पति और ससुराल मिला था, इसने अपने ही कारण सब कुछ खो दिया। और जगत दीदी तो सच में नफ़रत होती है सचिन को, उसमें क्या दिख गया। उससे अच्छी तो मुझे मनीषा लगती है। ये 4 हड्डी और ये चिपकना, नाचना, गाना, देखो औरतों को इतनी भी फ्रीडम दिया है तो उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और तुम क्या कहे, अभी ये विधवा थी लेकिन वैसा रहती नहीं थी, लाल साड़ी ये वो। लेकिन हाँ, जब ये बोलते हैं ना कि काम अच्छा कर रही है, अपने पे डिपेंड है, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इनको पहले से ही लगता था। और कितने बार सचिन और इनके रिश्ते पे सवाल भी उठा है, तो भी ये लोग वीडियो बना के दूसरों को मतलब डॉल किए हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कि भाई बहन मतलब हमारे और सचिन भाई के रिश्ते पे, तभी भी सचिन भाई के रिश्ते पे क्यों इतना बवाल हो रहा है। तो पब्लिक को तो ये सब पता नहीं था, सोशल मीडिया पे तो कुछ आया नहीं था, तो पब्लिक भी इनको सपोर्ट जो करते थे वो बोलते थे कि हाँ गलत है, वो चढ़ जाते थे रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर। अभी तो सब इनको ही ट्रोल कर रहे हैं, इनको ही बोल रहे हैं, जो गलत है तो वो तो बोला जाएगा। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। हमको तो ये सब बहुत ही गलत लग रहा है, क्योंकि अभी कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा, कोई किसी से दोस्ती नहीं करेगा। ये लोग सब बर्बाद करके रख दिए। और अभी चाहे इनको पछतावा हो, जो सचिन ने ये फैलाया है उसको शायद पछतावा है कि उसकी भी तो इज्जत गई। भले वो लड़का है तो क्या हुआ, क्या उसको नहीं लोग बोलेंगे कि तूने ऐसा किया था। वो भी अपने, तू कुंवारा होता तो कोई बात नहीं, हर किसी को हो जाता, तुझे भी हो जाए, क्योंकि तेरी बेबी है, वो भी इतनी अच्छी है। तूने इसको इतना तकलीफ़ दिया, और वो मनीषा इतनी अच्छी है कि अभी भी तेरे साथ खड़ी है, तेरे को गलत नहीं बोल रही है, जो कि तू बहुत गलत है। हमको तो लगता है तू नेहा से भी गलत है। नेहा को तो अभी नज़र में एक भी रिस्पेक्ट नहीं रह गई, उसके तो नाम से भी नफ़रत हो रही है। क्योंकि बोलते हैं ना कि तालाब की एक मछली जो सब पूरे तालाब को गंदा करती है, तो सही बात है। एक औरत की वजह से सारी औरतों पे लोगों की आवाज़ उठेगी, और मतलब कि सारी औरतों को विश्वास करने लायक नहीं होती, ये वो सब बोलते हैं कि औरतें विश्वास, हर एक औरत ऐसी नहीं होती, लेकिन तुम्हारी वजह से हर औरतों पे गलत बातें उठ रही हैं। और भाई बहन के रिश्ते को तुमने कलंकित किया, भाई बोल के, रक्षाबंधन बांध के ऐसा कुछ किया। जान चैट से पता चलता हो तुम कितनी बुरी हो, या इतने गंदी गाली देकर उसको, और उसने ऐसा नहीं किया है। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन हाँ पता तो चल गया इंसान कितना अच्छा बनता है और रहता कैसा है, और उसमें से तुम भी एक हो। तुमने किसको नहीं धमकाया, किसको नहीं बोला अपनी देवरानी को। वो बोलते हैं ना कि सबका दिन आता है, तो उसका भी दिन आया, लेकिन अभी भी वो शायद तुम्हारे साइड से ही बोल रही हैं, जो भी है। लेकिन हाँ, नेहा और सचिन ने बहुत ही गलत किया है, और सारे यूट्यूबर्स से इसको मतलब ये बातें नहीं लानी चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। इनको तो क्या ही कहें, एक पैसे की इज्जत नहीं रह गई। सही बात, एक पैसे की नहीं रह गई है। पहले कहाँ थे लेकिन अभी नहीं। हम तो ऑडियंस से यही कहेंगे कि इनको अनफॉलो सब करे, अनसब्सक्राइब कर दे, और कोई सपोर्ट ना करे। जैसा किया है जो वो भरे, इज्जत तो गई, वो उस लायक नहीं है कि इनको इज्जत दी जाए, दोनों फैमिली को। ऐसा नहीं कि सर, लेकिन हाँ ऑडियंस तो ऐसी है कि इनके लाइव, इनके ब्लॉग्स का सबको इंतज़ार रहता है कि ये लोग क्या बोले। अभी नेहा जो है उसके ब्लॉग्स का, उसके लाइव का सबको इंतज़ार है कि वो क्या अपनी बातें रखती है। देखते हैं हम भी क्या अपनी बातें रखती, क्या सफाई देती है, देखते हैं। सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो हम भी वेट कर रहे हैं। और रही बात ये उनके मम्मी पापा के संस्कारों की, तो उनके मम्मी पापा क्या, सब अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार देते हैं। मम्मी पापा को पता होता तो शायद ये बात यहाँ तक नहीं जाती। और मम्मी पापा सबके अच्छे संस्कार दे, बच्चे बिगड़ जाते हैं तो कौन क्या ही कर सकता है। मम्मी पापा अच्छे हैं तभी तो उनके लिए रिश्ता लाए, उनके बारे में सोचे। लेकिन अभी उनको क्या पता था कि रिश्ता होने के बाद शायद ये पहले हो गया होता, तो इतना वो जो महल फैमिली है उसको इतना ट्रोल नहीं किया जाता। उनको ट्रोल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी 1% भी गलती नहीं, वो लोग बहुत अच्छे हैं।
और हमारे हिसाब से तो अभी शादी जहाँ तक है कि नहीं ही होगी, टूट ही जाएगी। क्योंकि अभी लोग इतना सुना रहे, शादी के बाद भी लोग सुनाएंगे, तो कोई इतना भी नहीं वो रहता कि सुनता रहेगा। फिर भी अभी उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में है, मतलब नहीं सोच समझ नहीं पा रही है कि हम करें क्या। अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। वो सुमित ने लाइव अपने कमेंट में सारे कुछ बातें बताई। तो बस हम इतने ही बताएंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना कि इन्होंने गलत किया है कि सही किया। गलत तो इन्होंने बहुत किया है, इनको तो सभी लोगों को अच्छे से धोना चाहिए, लोग धो भी रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।